अभी हम लोग मोतिहारी जिला के मेहसी प्रखंड अंतर्गत बखरी नाजिर पंचायत में नल जल भूमिदाता संघ का एक बैठक हम लोग किए हैं। इस बैठक में एक एक आदमी से सभी लोगों से विचार किया गया कि आगे हम लोगों को करना क्या है। तो एक एक आदमी से सभी राय विचार लेने के बाद में यह निर्णय निकाला गया कि हम लोग ज़मीन दिए हैं नल जल में, तो इसके लेकर के हम लोग हाई कोर्ट चलने की तैयारी करें। हाई कोर्ट चले और हाई कोर्ट में जा कर के एक रिट पिटीशन दायर करेंगे ताकि हम लोगों को बात सरकार तक पहुँचे और हम लोगों को उचित न्याय मिले। जब हम लोग नल जल में अपनी ज़मीन दिए हैं तो हमें अनुरक्षक में बहाल होना चाहिए। और जिस समय ज़मीन की मांग हो रही थी कि आप लोग ज़मीन दीजिएगा तो आप लोगों को अनुरक्षक में बहाल किया जाएगा, लेकिन हम गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, धोखा दिया गया है सरकार के तरफ से, हम लोगों से ज़मीन ले लिया गया है, लेकिन आज अनुरक्षक से बेदखल किया जा रहा है। तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सरकार से, नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहते हैं। वो मेरे बिहार के गार्जियन है, हम लोगों की गार्जियन है। उनसे मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यह आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार, जब हम लोगों ने इतनी बड़ी ज़मीन योगदान किया है नल जल में, तो हमें अनुरक्षक से बेदखल क्यों किया जा रहा है, हमें अनुरक्षक से क्यों हटाया जा रहा है। तो जब कोई अपनी ज़मीन फ्री में कोई किसी को तो देता नहीं है, हमें जो आश्वासन दिया गया, हमारे साथ जो बात किया गया, वो आज पूरा होना चाहिए। जब आपने गैस का पाइपलाइन किसी के ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं तो आपने उसका मुआवजा दे रहे हैं। BSNL टावर जो सरकारी टावर है, वह टावर किसी के ज़मीन में जब आप लगाते हैं तो आप उसको महीना देते हैं और एक आदमी को उस BSNL टावर में नौकरी भी देते हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र अगर किसी प्राइवेट ज़मीन में आप चलवा रहे हैं तो उस ज़मीन वाले को भी आपने भाड़ा दे रहे हैं। इस तरह की बहुत सी सरकारी योजना प्राइवेट ज़मीन में हो रही है, सभी को आपने मुआवजा दे रहे हैं, उस ज़मीन का भाड़ा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। लेकिन नल जल में जो वार्ड सदस्य चाहे जो भी भूमिदाता हो, वो जब ज़मीन नल जल में दिया तो उनको आज अनुरक्षक में बहाल क्यों नहीं। उनसे 2 साल 3 साल 4 साल नल जल में खटवाया गया और मजदूरी करवाया गया, और आज ज़मीन लेकर करके मजदूरी करवा करके सारी हक छीन लिया गया। और जब फिर चुनाव हुआ है और फिर नए नए वार्ड सदस्य जब जीत कर करके आए हैं तो यह ब्लॉक के द्वारा, BDO साहब के द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि नए वार्ड सदस्य को आप चाबी दे दीजिए। आखिर नए वार्ड सदस्य को चाबी हम दे तो क्यों दे? उनका योगदान इसमें क्या है? योगदान तो मैंने किया है कि 3 साल मैंने मजदूरी किया है, मुझे मजदूरी भी नहीं दिया गया। मैंने अपना ज़मीन दिया हूँ, मुझे ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला, और ऊपर से दबाव दिया जा रहा है कि नए वार्ड सदस्य को चाबी दे दीजिए। अगर चाबी नहीं दे रहे हैं इसके एवज में प्रखंड द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर आप चाबी नहीं सौंपिएगा, भार नहीं सौंपिएगा तो आप पर FIR कर दिया जाएगा। आखिर हम गरीबों पर तरातर प्रखंड के द्वारा FIR का धमकी दिया जा रहा है और FIR कर भी दिया जा रहा है, तो हम लोगों का कसूर क्या है जो FIR हम लोगों पर हो रहा है। मैं सरकार से और बखरी पंचायत मोतिहारी जिला का में जो यह बैठक हुआ है, यह बैठक में यह सारी निर्णय, यह सारी बातें उभर करके आई है, जो मैं सोशल मीडिया के द्वारा मैं यह जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हर जगह इस तरह की मीटिंग हो और इस तरह की बात हो और सभी लोग मीटिंग करें और पटना चलने की तैयारी करें और सरकार से मांग करें कि हमारी हक को जो है वह हक मुझे दिया जाए, मेरी हक नहीं छीना जाए, ज़मीन के बदले मुझे अनुरक्षक में बहाल किया जाए। मैंने मेहनत किया हूँ, मैंने मजदूरी किया हूँ, इसका मुआवजा, इसका हक हमें मिलना चाहिए।